Welcome back. A massive development in the Karoli violence that took place. The PFI's role is now out in the open. The PFI had warned about violence beforehand, had written to the Gehlot government as well that violence could break out. Well, the PFI, in fact, had issued a press release on the Karoli violence case. It stated that it had warned the local administration and police regarding the sensitivity of taking out rally and procession on Hindu New Year through a Muslim locality. It had also questioned inaction by the police and the government despite the warning issued through their letter. So, of course, questions are now going to be asked to the Gehlot government, to the administration and the police as well. If such warnings were issued, why were no adequate arrangements made? Why was there not a proper deployment of the police officials? Bhavar is joining us on the broadcast from Karoli. Let's go across to him. Bhavar, अब PFI सामने आते हुए ये कह रहा है कि हमने पहले ही इसको लेकर के एक तरीके से वार्निंग दी थी प्रशासन को कि इस तरह की रैलियां अगर आप निकालेंगे हो सकता है कानून व्यवस्था की स्थिति वहां खड़ी हो। तो सवाल पूछा जाएगा सरकार से, प्रशासन और पुलिस से कि व्यवस्था क्यों नहीं की गई फिर? जी बिल्कुल, सरकार से ये सवाल पूछा जाना भी चाहिए क्योंकि जिस तरह की हिंसा के बीच करौली झुलस रहा है, सुलग रहा है, वहाँ ये तमाम सवाल भी सुलग रहे हैं। पीएफआई ने 2 दिन पहले एक लेटर जारी किया, सरकार को आगाह किया। हालांकि पीएफआई की मंशा उसमें क्या थी वो स्पष्ट भी होती है। उसने कहा कि इस तरह के नववर्ष के कार्यक्रम और इस तरह की रैलियों से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है, उसके आड़ में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा जाता है। उसने वहाँ आरएसएस और बीजेपी को भी कोड किया। तो ऐसे में उसकी मंशा क्या है वो तो समझ में आ ही रहा है। लेकिन जब सरकार को कहीं से इनपुट मिल रहा है, सरकार की एजेंसी को बताया जा रहा है, पुलिस को बताया जा रहा है, तो क्यों नहीं उस पर ध्यान दिया गया? जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां काम करती है वो कहां थी? क्यों नहीं उस रास्ते को पूरी तरीके से चेक किया गया जहां से पत्थर बरसे, पेट्रोल बम बोतल फेंकी गई और दुकानों में आग लगाई गई, पत्थरबाजी हुई, जमकर पत्थरबाजी हुई? तो उस रास्ते में मकानों की छतों पर वो पत्थर कैसे आए? क्या इंटेलिजेंस को उस बात का पता नहीं था? क्या जब ये रैली निकल रही थी तो क्या उसकी परमिशन नहीं ली गई थी? बाकायदा परमिशन थी, एसडीएम कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय से परमिशन मिलती है, पुलिस तक वो लेटर जाता है, बावजूद इसके वहां पर उस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के महज कुछ पुलिसकर्मियों को साथ भेज देना, ये सबसे बड़ी कमी प्रशासन की रही है। अब इसके पीछे कोई राजनीतिक दबाव रहा है या कोई तुष्टीकरण की राजनीति रही है, ये सब जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। मुख्यमंत्री ने एक बयान जारी करके ये तक कह दिया है कि इसमें ध्रुवीकरण किया जाता है बीजेपी की तरफ से, धर्म और राजनीति, जाति की राजनीति करते हैं इसलिए ये हुआ है। तो वहीं भाजपा कह रही है कि नहीं, गहलोत तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं इसलिए ये हुआ है। बहरहाल जो भी कोई कुछ कह रहा हो, पार्टी कुछ भी कह रही हो, लेकिन भुगत करौली रहा है। वहाँ के लोग डरे सहमे घरों में बंद हैं और सड़कें सुनसान हैं, लोग परेशान हैं। हमने एक चित्र भी दिखाया था कि वहाँ मेडिकल तक की सुविधा नहीं मिल पा रही है, एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है और ठेले में एक महिला को लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग कर रहे हैं वो तो करके निकल लिए, अभी तक पूरे लोगों को पकड़ा भी नहीं गया। महज कुछ लोगों को चिन्हित करके और अरेस्ट किया गया और कुछ लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है। जबकि इतनी बड़ी घटना हुई है, आगजनी की घटना हुई है, तुरंत कार्रवाई करने की बजाय सिर्फ तस्दीक की जा रही है, जबकि तमाम वीडियो सामने हैं। वहाँ की लोकल पुलिस उनके चेहरे भी पहचानती होगी क्योंकि वहीं के लोग हैं। That's right. Okay, all right. Bhavar, we'll take an update from you on that as well. Let's also go across to Richa Sharma, who's joining us from the newsroom. We understand that the PFI had written to the government and we have those documents as well. Richa? That's right, Pratibha. We have access to the exclusive letter. This is a press release that has been issued by the PFI themselves, titled हिंदू नववर्ष की आड़ में प्रदेश में सांप्रदायिकता फैलाने की साजिश, सतर्क रहने के लिए सरकार और प्रशासन को लिखा पत्र। They also go on to state that the Popular Front of India राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ ने एक प्रेस बयान जारी करते हुए बताया कि दिनांक 2 से 4 अप्रैल तक प्रदेश में विभिन्न जिलों, तहसीलों और कस्बों में आरएसएस और उसके अलग लोक संगठन द्वारा हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में भगवा रैली आयोजित की जा रही है। रैली के धार्मिकता को फैलाने वाले नारों को प्रतिबंधित करने और प्रदेश में सांप्रदायिकता सौहार्द को बचाने, कानून व्यवस्था को कायम रखने एवं इन आयोजनों को शांतिपूर्वक ढंग से करने के लिए मुख्यमंत्री व प्रदेश के पुलिस निदेशक
को पत्र लिखकर अवगत कराया गया है. So the PFI now stating through this press release that they had already intimated this local government, the state police, about there is a possibility of violence or through these different saffron rallies that were going out during the New Year celebrations of the Hindu community. But the questions now being raised by the PFI as to why no action has been taken by the Rajasthan government despite their intimation towards them. Absolutely. Richa, thank you for getting us the details of that press release of the PFI. We have reactions lined up. Let's first listen to what the Chief Minister said. तो आज तो मुझे चिंता कल से लगी हुई जब से मैंने सुना है कि करौली के अंदर जिस प्रकार से घटना हुई है. मैंने अभी सुबह भी बात की डीजी से, उनको मैंने कहा कि जिन्होंने हरकत करी है, जिन्होंने ये दंगे भड़काने का प्रयास किया है, इसके पीछे कौन कोई ताकत थी, उन सबको आप उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो. चाहे कोई कौम हो, कोई धर्म के लोग हो, उनमें एक मैसेज आना चाहिए कि राजस्थान में कानून का राज ही स्थापित रहेगा. ये मेरा मानना है.